कैसे हैं? मेघा की दुनिया में आपको दिल से स्वागत। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू मेघा की प्यारी दुनिया में आपको दिल से फिर से स्वागत है। आज आपसे मैं एक नया चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। नया बोल के बात नहीं है, आपको तो पता है कि मैं असम की ट्रेडिशनल चीज़ें दिखा रही हूँ, फूड दिखा रही हूँ, और अभी भी मैं वही दिखाना चाहती हूँ, असम की मिठाई। तो क्या बनता है, मैं पीठा दिखाना चाहती हूँ आप लोग को। पीठा जो असम में बनता है, अभी फिलहाल अभी मकर संक्रांति का समय है, तो मैं आप लोग को पीठा दिखाना चाहूँगी कि असम में किस तरह की पीठा बनता है। के समय पे जो हमारे असमी लोग पीठा बनाते हैं, तो मैं वही दिखाना चाहती हूँ कि मिठाई में जो हमारा पीठा बनता है, वो पीठा किस तरह से बनता है, मैं वही दिखाना चाहूँगी और बताना चाहूँगी कि असमी लोग किस तरह से बनाते हैं। एक्चुअली वही राइस से जो मैंने बोला था, आपने देखा होगा मेरी पहली वाली ब्लॉग में, उसमें देखा है कि बोरा राइस, उसी से बनता है ये पीठा। क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो अभी असमी में खाते हैं वो बोरा राइस से खाते हैं, तो उससे पीठा भी बनाते हैं, चावल भी खाते हैं, बहुत सारा आइटम बनाते हैं। कोई वो बांस के बेम्बो में बनाते हैं, तो अपने अपने तरीके होते हैं। मैं फिलहाल धीरे धीरे आपको दिखाऊंगी किस किस तरह से उस राइस का इस्तेमाल करते हैं। कूट रहे हैं चावल, और साथ ही साथ ये पीठा भी बन रहा है, क्योंकि ये बिहू का पीठा है, तो इसे चावल को इस तरह से हम लोग कूटते हैं। ये चावल कूट रहा है, आप देख रहे होंगे। ये चावल इस तरह से कूट रहा है, और ये चावल जो रात भर भिगो के रखा था, फिर इसे पानी से निकाल कर हल्का सा ड्राई करके रखा हुआ है। इस तरह से बनेगा कि पहले ज़माने में तो गैस पे नहीं बनता था, चूल्हे पे बनता था, और अब गैस पे बनने लगा है। तो मैं दिखाऊंगी दोनों तरीके से कि अब गैस पे किस तरह बनता है, चूल्हे पे किस तरह से बनता है, पूरी प्रोसेस दिखाऊंगी। और चलो चलते हैं, बातें कम करती हो और पीठा की ओर चलती हूँ, क्योंकि बिहू का समय है, टाइम भी नहीं है मेरे पास भी। मैं तो पीठा इतनी अच्छी तरह बनाने नहीं आती, लेकिन मम्मी को आती है। चलो चलते हैं मेरे किचन के ओर, और पीठा की हम लोग पूरी सारी रेसिपी देखते हैं दोस्तों। आप देखिए, अब इसे छानेंगे। इस तरह से कूट के हो चुका है, अब इसे ऐसे छानेंगे जिससे उसका महीन चावल है वो निकल आए। इस तरह से चावल को छान रहा है। आप देख सकते हैं, और यहाँ सबसे महीन चावल जो है बारीक, वो निकल रहा है, उसी से ये पीठा बनेगा। ये देखिए पीठा, जो चावल मैंने आपको दिखाया था किस तरह से इसको कूटा है, और ये आप देखो कूट के आ चुका है। ये कितना महीन है। इसे ऐसे दबा के रखते हैं जिसमें इसके अंदर हवा ना घुसे, और ये इसका जो नमी है वो सूख ना जाए, ड्राई ना हो जाए, इसके वजह से इसको इस तरह से रखा है। और साथ में ये तिल और गुड़ है, जो तिल को भून के और गुड़ को मिक्स करके, इसको मिक्सी में तिल को पीस चुका है, पीस के फिर इसको गुड़ के साथ मिक्स करके रखा है। और ये बनता है पीठा, जो आसामी पीठा बनता है, इस तरह से बनता है। इसे मम्मी बना रही है। पहले ऐसे चावल को रख के सूखे तवे में, गरम तवे में रख के, फिर इस तरह से, फिर इसमें गुड़ और तिल डाल रहे हैं, फिर इसको हाथ से ही, ना इसमें तेल जाता है ना कुछ जाता है, ये ड्राई ही बनता है। इस तरह से इसको फिर साइड में रख देते हैं, क्योंकि इसको अच्छी तरह से इसका पूरा मतलब पकना चाहिए ये अच्छी तरह से। तो इसके वजह से फिर उस थाली में, उसमें गरम है, वो गरम में उसमें रखते हैं, तो हल्के हल्के से वो धीरे धीरे आराम से ड्राई होते जाता है। जो चावल है वो अच्छी तरह से सूख जाता है। आपको फिर दिखाती हूँ किस तरह से बना रही है मम्मी। ये रही मम्मी, और यहाँ रख रहा है पीठा जो मम्मी बना रही है।
मम्मी बना रही है। अब बिहू का टाइम है, मकर संक्रांति है तो बन रहा है। और देखने में कितना सुंदर लगता है, सफ़ेद सफ़ेद, और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। ये आप 2 किस्म के बना सकते हो, आप नारियल के साथ भी बना सकते हो। फिलहाल ये हमारे आसाम में क्योंकि मकर संक्रांति में तिल खाते हैं, तो तिल खाते उसके वजह से ये तिल का साथ डाल के बना रहे हैं। और नारियल का भी बनाते हैं, नारियल और चीनी मिक्स करके ये बनाते हैं। आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। देख सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है दोस्तों खाने में। ये पीठा बहुत टेस्टी होता है। दोस्तों देखिए, ये बिहू का पीठा जो बन रहा है, ये अभी आग में मम्मी बना रही है, क्योंकि गांव के लोग आग में ही बनाते हैं। मैंने आपको गैस पे भी बनाते हुए दिखाया है, मम्मी ने गैस पे किस तरह बनाया और आग पे इस तरह से बनाते हैं, आपको दिखाना चाहूँगी। और इधर साथ ही साथ चावल भी कूट रहे हैं, साथ ही साथ आप देख रहे हैं ये कूट रहा है। और इधर साथ ही साथ पीठा बन रहा है जो आग पे बन रहा है, आपको दिखाना चाहूँगी। ये आग पे बन रहा है। आग में भी बहुत बढ़िया से बनता है, क्योंकि गांव के लोग तो आग में ही बनाते हैं। और पुराने ज़माने में तो आप लोग को पता ही था कि गैस नहीं था, उस समय आग में ही बनाते हैं पीठा। तो हम लोग ने 2 किस्म का दिखाया, आग पे भी बना के और गैस में भी ये पीठा बना के। आप देख सकते हैं इसमें गुड़ और तिल जा रहा है मिक्स, आपको दिखाएंगे। ये है गुड़ और तिल को दिखा रही हूँ। ये एक चावल है जो बोरा चावल है, और एक पीठा बनेगा इसमें से। इसे बोलते हैं बिहू में घीला पीठा, जो गुड़ के साथ कट कर रहा है अभी मम्मी। फिलहाल ये रही मम्मी, और मम्मी बना रही है। और ये है बोरा चावल जो वाल में कूट करके रखा था, कूटा, और इसे महीन सा कूट के, और इसमें हल्का सा तिल भी मिक्स किया है और गुड़। क्योंकि हमारे ये जो मकर संक्रांति है, इसमें हम लोग तिल और गुड़ खाते हैं ज़्यादा, तो इसके वजह से मिठाइयाँ भी तिल और गुड़ में ही बनता है। क्योंकि ये हमारी परंपरा है, क्योंकि ये हमारी मतलब मकर संक्रांति में, बिहू में हमारा गुड़ तिल खाना ज़रूरी है। तो इसके वजह से इसमें हमारा गुड़ तिल का ही मिठाई ज़्यादा बनने लगता है। तो अब ये गुड़ कट कर रहा है जो है, और उसको मिक्स कर रहे हैं हल्के हल्के से गुड़ के साथ। वो मिक्स हो रहा है मिश्रण, आप देख सकते हैं। ये मिश्रण मिक्स कर रहा है गुड़ के साथ में। जो काटा वाला गुड़ था उसको इसके साथ हल्का सा मिक्स कर रहे हैं। और इसमें अब पानी ऐड कर रहे हैं, पानी ऐड करके ये मिक्स कर रहे हैं। इसको आटे की तरह ही गूंदना है, जैसे हम आटे गूंदते हैं वैसे। बस इसमें गुड़ और हल्का सा तिल और ये बोरा चावल जो होता है वो मिक्स है, और इसको आटे की तरह ही मारना है। इसमें ना तेल का कोई यूज़ नहीं होता है। देख सकते हैं किस तरह से मिक्स हो रहा है अच्छी तरह से। इसे आटे की तरह मसल रहे हैं, जैसे हम आटे को मारते हैं ना, गूंदते हैं, उसी तरह इसे भी ऐसे ही चावल गुड़ को अच्छी तरह से मिक्स करके इसे गूंदना है अच्छी तरह से। देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से कर रहे हैं गुड़, जिससे गुड़ चावल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। पूरी अच्छी तरह से इसे मसलना है। बहुत टाइम लगता है इसे मसलने के लिए, क्योंकि ये गुड़ जो है इसमें अच्छी तरह से मिक्स होना है। आप देख सकते हैं हाथ से जोर लगा के गोल कर रहे हैं। अब ये फिलहाल मोड़ के अच्छी तरह से हो गया। अब इसे हाथ से ऐसे बिठाना है हल्का हल्का। ये चावल जब वो आटे की तरह जब गुड़ के साथ मिक्स हो जाता है तो ये थोड़ा सा गीला जैसा हो जाता है, और इसे उंगली से ऐसे करते हैं। क्योंकि ये चावल जो मैंने बोला है बोरा चावल जो होता है वो आटा होता है, चिपचिपा सा होता है, इसके वजह से। ये बनके हो चुका है। अब इसे, ये तेल गरम हो रहा है, जो तेल में इसे
ऐसे बनाते हैं। आप देख सकते हैं, इसे तेल में फ्राई करते हैं। ज़्यादा आंच नहीं देना है, हल्की आंच में ही। और ये जो गुड़ इसमें मिक्स है ना, इसलिए ये कलर भी इसका गुड़ का निकल के आ रहा है। अभी हल्का सा ब्राउन कलर, टाइम नहीं लगता है, हल्का सा फ्राई होने से ये पक जाता है। अब ये तेल से निकल चुका है। ये देखिए, इसे दिखाते हैं। गुड़ मिक्स है, तिल मिक्स है और ये चावल, बहुत मज़ा आता है खाने के लिए। फिर एक बार दिखाती हूँ किस तरह से डालना है। जैसे आप तेल में डालोगे, ये ऊपर से फूल आएगा, अपने से फूल जाएगा। और इस तरह से बन जाता है। फिर इसे डायरेक्ट इधर कढ़ाई में, पीठा बन के रेडी हो चुका है। आप लोग शायद पूरा रेसिपी देखे होंगे एंजॉय कर करके। तो ये रहा पीठा जो मैंने पूरा तैयारी की। इस तरह थाली से मैं सजाया। ये है पीठा और ये है हमारे नारियल के लड्डू खाते हैं, तिल के लड्डू खाते हैं। और ये भी बना के आपको रेसिपी दिखाई थी। ये घीला पीठा है और साथ में नमकीन है। और हमारे सबसे पहले ये जलपान खाते हैं। इसमें जलपान बोलते हैं इसे एक्चुअली, असमी में दही चीरा और गुड़ है, तो इसको खाते हैं। सुबह नहा धो के जब आते हैं तब खाते हैं। और आपको मैं दिखाना चाहूँगी दूसरे मेरे ब्लॉग में कि हम लोग आज के रात किस तरह से मकर संक्रांति मनाते हैं 13 को। तो किस तरह से हम लोग पूरी एंजॉय करके सब लोग एक साथ मिल के खाना खाते हैं, आग जलाते हैं और पूरा उसका मज़े लेते हैं मकर संक्रांति का। दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी, प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखना उस ब्लॉग में आपको बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा कि असमी किस तरह से मकर संक्रांति की रात को सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं वही दिखाना चाहूँगी और आप लोग ज़रूर देखिएगा। और प्लीज़ दोस्तों, आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए। और मेरे दिल से आप लोग को हैप्पी मकर संक्रांति। और दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से मकर संक्रांति मनाइए। बाय दोस्तों।